हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। इस डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। गलत इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के बेटों के बलिदान का सम्मान करने के उद्देश्य से आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में यह सही कहा कि हमें इतिहास के नाम पर गढ़ा हुआ विमर्श पढ़ाया जाता रहा। वह यह बात पहले भी कई अवसरों पर कह चुके हैं। उनके अतिरिक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इतिहास लेखन की विसंगतियों का उल्लेख कर चुके हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस के अवसर पर कहा कि गलत तरीके से पढ़ाए जाने वाले इतिहास को बदलने की आवश्यकता है, वैसे ही अनेक केंद्रीय मंत्री भी इस पर बल दे चुके हैं। इस सब के बाद भी इतिहास लेखन की विसंगतियों को दूर करने और विशेष रूप से संकुचित एवं एक तरफा दृष्टिकोण वाले इतिहास को बदलने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा सके हैं। परिणाम यह है कि तथ्यों की अनदेखी करने वाला इतिहास अभी भी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। यह किस हद तक है, इसका प्रमाण इससे मिलता है कि प्रधानमंत्री ने जिस क्रूर औरंगजेब की दरिंदगी की चर्चा की, उसके बारे में इतिहास की कई किताबें यह बताती हैं कि वह एक दयालु शासक था। आखिर उसके दुष्कृत्यों पर कब तक पर्दा डालकर भावी पीढ़ी से वास्तविकता छिपाई जाती रहेगी? वास्तव में ऐसे एक नहीं अनेक प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो न जाने कब से पूछे जा रहे हैं, लेकिन उनका उत्तर मिलने का नाम नहीं ले रहा है। सभी इससे अवगत हैं कि देश के इतिहास के नाम पर छात्रों को दिल्ली का इतिहास अधिक पढ़ाया जाता है। इसके चलते दिल्ली पर शासन करने वाले शासकों के बारे में तो विस्तार से पढ़ाया जाता है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों और विशेष रूप से दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के अनेक प्रतापी राजाओं एवं युद्धाओं के बारे में सामान्य जानकारी भी नहीं दी जाती। कम से कम अब तो इतिहास को समावेशी रूप में समग्रता से पढ़ाने के उपाय किए ही जाने चाहिए। ध्यान रहे कि पाठ्यक्रम परिवर्तन की दिशा में वैसे प्रयत्न नहीं हुए हैं जैसे अब तक हो जाने चाहिए थे। उचित यह होगा कि सरकार अपने स्तर पर यह पहल करे कि इतिहास का पाठ्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर संशोधित परिवर्तित किया जाए। इसका कोई अर्थ नहीं कि अंग्रेजों अथवा उनसे प्रभावित वामपंथी इतिहासकारों की ओर से
लिखा गया इतिहास स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद भी पढ़ाया जाता रहे, और वह भी तब जब हमारे नीति नियंता यह मान रहे हैं कि इतिहास को लेकर एक ऐसा विमर्श गढ़ा गया जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करे। इतिहास लेखन में सुधार केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि वह गलत तरीके से लिखा गया, बल्कि इसलिए भी किया जाना चाहिए क्योंकि किसी राष्ट्र के मूल्य तब तक सुरक्षित रहते हैं जब वर्तमान पीढ़ी के सामने अतीत के आदर्श स्पष्ट रहते हैं। नव वर्ष की तैयारियां। उत्तराखंड में नव वर्ष के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। यहाँ 70 से 80% होटल, होम स्टे और अतिथि गृहों की बुकिंग हो चुकी है। नव वर्ष पर उत्तराखंड की सुरम्य वादियों में आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षक पैकेज भी उपलब्ध हैं। मसूरी, नैनीताल के साथ ही लैंसडाउन, काणाताल, मुक्तेश्वर, रानीखेत, चकराता, चोपता, औली और नई टिहरी पर्यटकों की पसंद बने हैं। इन स्थलों पर पर्यटकों की चहल पहल दिखने लगी है। राज्य मौसम केंद्र ने इस वर्ष के आखिरी दिनों में उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके चलते पर्यटक ज़्यादा उत्साहित दिख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वह बर्फबारी का आनंद भी ले सकेंगे। होटल आदि में ज़्यादातर बुकिंग इन्हीं दिनों की हो रही हैं। कारोबारियों के चेहरों पर नव वर्ष के उत्साह की चमक साफ देखी जा रही है। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए उन्होंने विविध कार्यक्रम तय किए हुए हैं। ऐसे में प्रशासन की चुनौती बढ़ेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। विशेषकर क्षमता से अधिक पर्यटकों के पहुंचने की स्थिति में दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। यद्यपि अभी तक प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई संख्या तय नहीं की गई है, लेकिन इस बात पर अवश्य जोर दिया जा रहा है कि पर्यटक पहले से ही बुकिंग कराकर भ्रमण कार्यक्रम बनाएं। यह ठीक भी है। यदि अनुमान से ज़्यादा भीड़ आ गई तो इनके प्रबंधन की चुनौती बढ़ जाएगी। देखने में आया है कि ऐसे अवसरों पर पर्यटक स्थलों और उसके आसपास कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। पार्किंग कम पड़ जाती है। यहाँ तक कि बिजली और पानी की आपूर्ति भी गड़बड़ा जाती है। लिहाजा समय रहते इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली जानी चाहिए, ताकि पर्यटकों के साथ ही स्थानीय नागरिकों को ऐन वक्त पर परेशानी न झेलनी पड़े। उम्मीद है कि इसी अनुरूप तैयारियां हो रही होंगी। धन्यवाद।